हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एजुकेशन के स्टैटिस्टिक्स में एक नया चैप्टर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मीडियन, एसडी एंड कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ मीन इसको पढ़ेंगे। और मुझे आशा है कि जो बच्चे इसको नहीं समझ पाए हैं, आज ये वीडियो देख के क्लैरिटी आ जाएगी और वो ज़रूर इसको समझ लेंगे। आइए हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, SEM शॉर्ट में कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। जब सैंपल लार्ज हो, मतलब 30 से अधिक हो, n इज ग्रेटर देन 30, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाएगा, n दिया जाएगा, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन अपन रूट n कर देंगे तो वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकल आएगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया है, सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 20 एंड n इज इक्वल टू 225, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन विल बी, स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है, 20 लिखा, 20 अपन रूट n मतलब रूट ऑफ 225, रूट ऑफ 225, सो 20 अपन 225 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 15 होता है, तो 20 इंटू 20/15। अब ये हो गया 1.33, बस खत्म, आंसर आ गया स्टैंडर्ड ऑफ मीन का। लेकिन जब सैंपल 30 से ज़्यादा हो, 30 से अधिक हो, लेकिन अगर सैंपल स्मॉल हो, 30 से कम हो, तो उसका थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा फार्मूला में। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n था, यहाँ हो जाएगा रूट n माइनस 1, बस इतना डिफरेंस। सपोज वही फार्मूला उसी को लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 20 ले लेते हैं और n को हम 30 से कम लेंगे तभी तो स्मॉल सैंपल बनेगा। तो 30 से कम लिया तो मान लिया 26 लिया, तो अगर 30 से कम होगा n तो आप ये फार्मूला यूज करिए, और 30 से ज़्यादा होगा तो आप ये फार्मूला यूज करिए। मतलब n आपको देखे, ये n आपको दिया जाएगा, तो अगर n आप देख रहे हैं यार ये तो 225 है, 30 से ज़्यादा है, तो ये फार्मूला लगेगा। यहाँ पर n दे रहा है 26, तो 26 मतलब वो 30 से कम है, तो स्मॉल सैंपल है, तो स्मॉल सैंपल का ये फार्मूला है, खाली -1 लग जाएगा। अब देखिए 20/26 -1 का स्क्वायर रूट दैट इज 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 20/5 दैट इज 4। ये आंसर आ गया, ये हो गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने के लिए। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन, इसका कोई स्मॉल और लार्ज सैंपल का लफड़ा नहीं है, इसमें खाली आपको देखना है कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। ये देखिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 1.253 स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिया है और n 100 दिया है, मैंने कहा यहाँ लार्ज स्मॉल की कोई बात ही नहीं है, तो आपको खाली यही फार्मूला, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये फार्मूला में लिखा गया वैल्यू है, इसको चेंज नहीं करना है। तो 1.253 इंटू ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू हुआ है इंटू 10 बाय रूट, हाँ रूट n रूट 100, तो 12.53 हो गया ये। या आप कर सकते हैं कि रूट 100 जो है 10 है, 10 कट गया तो यही आंसर बचा 1.253। वो तो हमने अगर स्टैंडर्डाइजेशन 10 ले लिया, अगर 15 लेते तो एग्जैक्टली यही आंसर नहीं आता, जैसे ये लिखा है यहाँ वही आ गया। हाँ, अगर अगर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं दिया गया है, स्टैंडर्ड डिवीजन इज नॉट गिवन बट क्यू इज गिवन, आपको क्यू में दिया गया है कि निकालो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन, तो उसका फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा 1.858 क्यू बाय रूट n। यहाँ पर जो वैल्यू था 1.253 स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए था, लेकिन क्यू अगर आपको दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं दिया जाएगा, तो आपको 1.858 से क्यू का वैल्यू गुणा करके उसको रूट n से डिवाइड कर देंगे, तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन आ जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन कैसे निकालते हैं। अब हम तीसरा निकालेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लिखते हैं AC स्टैंडर्ड एरर और ये स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला है 0.71 स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n। अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिया है और ये n जो है
225 दिया है, तो फिर आप क्या करेंगे 0.71 इंटू 10 बाय √10 दैट इज 15 करके इसका जो निकल आएगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बाकी ये जो फॉर्मूला का जो कांस्टेंट वैल्यू इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, जिसको हम कॉन्फिडेंस लिमिट भी कहते हैं, ये मीन का कैसे निकालेंगे। खाली मीन का मैं बता रहा हूँ, और मीडियन का भी यही फार्मूला है, सबका यही फार्मूला है। कॉन्फिडेंस लिमिट कैसे निकालते हैं, ये 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पीजी में, और ये बहुत जगह आयोग वगैरह में या कमीशन में जब बच्चे फेस करते हैं ये पूछा जाता है। तो इसमें 2 लिमिट है कॉन्फिडेंस का, एक है 0.05, एक है 0.01, 2 लेवल है। तो अगर आपको 0.05 में कॉन्फिडेंस लिमिट निकालना है तो आपको ये चीज़ दिया जाएगा, मतलब एम पॉपुलेशन, एम पॉप मतलब मीन पॉपुलेशन 100, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 7, n इज इक्वल टू 26, इतना मान ली दे दिया गया। तो आप कैसे निकालेंगे फॉर्मूला। आपका देखिए फॉर्मूला है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये 0.05 मतलब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है एम पॉप पॉपुलेशन मीन प्लस माइनस 0.05 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा ये। और यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है। देखिए एम पॉपुलेशन 100, 0.05 इसका वैल्यू आपको बाद में हम बता रहे हैं, और SEM स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आपको दिया गया है 7 इसका। देखिए, और ये जो 0.05 का है, अगर हम 26 का DF देखेंगे, n का DF देखेंगे तो ये DF होगा 25, क्योंकि 26 - 1 आप लोगों को पता है n - 1 DF होता है। तो 25 DF में जब ये वैल्यू हम लोग देखते हैं T वैल्यू, तो ये 0.05 लेवल में आ रहा है 2.06, इसीलिए हमने 0.05 जगह यहाँ लिखा 2.06। ये टेबल वैल्यू है 0.05 का, आप लोग देख लीजिए टेबल D में है, T वैल्यू में है। तो 100 प्लस माइनस 2.06 इंटू 7, अब बस ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हुआ 14.42। अब एक बार 100 प्लस माइनस लिखा है तो एक बार 100 में प्लस कर दो 14.42 और एक बार 100 से माइनस कर दो 14.42। तो ये 2 वैल्यू आ गया, कौन सा 85.58 और 114.42। तो इसलिए इसका कॉन्फिडेंस लिमिट हो गया 85.58 से 114.42। इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब है जो आपका मीन है, मीन 100 है, वो मीन या तो नीचे आके यहाँ तक पहुँचेगा, नहीं तो ऊपर जा जाके यहाँ तक जाएगा। ये इनका लिमिट है 95% लिमिट। अगर हम इसको 99 कॉन्फिडेंस लिमिट में देखेंगे तो इसका फॉर्मूला वही है, एम पॉप प्लस माइनस 0.01 फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। और यहाँ पर जैसे 0.05 का टेबल वैल्यू था 2.06, कहाँ पर DF 25 में, ऐसे ही DF 25 में आप 0.01 का देखेंगे तो टेबल वैल्यू लिखा है 2.79। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर ये टेबल वैल्यू दिया जाएगा आपको, आप इसी की जगह इसको लिख दीजिए। और बाकी तो सब दिया गया है, SEM 7 है तो 7 लिख दिया, 100 है एम पॉप, फिर उसको ऐसे कैलकुलेशन करके 100 प्लस कर दिया 19.53 और 100 माइनस 19.53। मतलब जब कॉन्फिडेंस लिमिट देखते हैं 0.01 लेवल में 99% वाले में, तो इसका रेंज बढ़ जाता है। देखिए 80.47 से 119.53, मतलब हमारा जो मीन का आ गया पॉपुलेशन मीन का, ये इतना एक्सटेंड हो सकता है, इतना इसका वेरिएशन हो सकता है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए इसको कहते हैं लिमिट, मतलब कॉन्फिडेंस लिमिट, हमारा विश्वास अंतराल, विश्वास अंतराल इसको हिंदी में कहते हैं। विश्वास अंतराल इतना होगा 99% मतलब 0.01 लेवल में, और विश्वास अंतराल इतना होगा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में 0.05 लेवल में, जिसको कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन आता है कि सर अगर SEM नहीं देगा तो SEM आपको तो निकालना आता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना आता है। कैसे निकालेंगे, जब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया जाएगा, n दिया जाएगा। अभी तो आपको बताया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने का फॉर्मूला,
ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन एरर ऑफ मीन निकालने का फॉर्मूला, यहाँ पर कितना है वैल्यू, यहाँ पर n26 है। अगर ये n26 देता है तो आपका ये स्मॉल सैम्पल वाला लागू होगा, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपन √n-1। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाएगा, n दे दिया जाएगा, तो आप इसको निकाल देंगे अगर ये नहीं दिया होगा। कभी कभी क्वेश्चन में खाली m पॉप दे देते हैं और n दे देते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन दे देते हैं, फिर कहते हैं कि इसे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो। तो पहले आप ACM निकाल दीजिए, अगर 7 नहीं दिया होगा डायरेक्ट तो आप निकाल दीजिए, फिर ये फार्मूला अप्लाई करिए। अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो फिर कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम फिर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दोबारा समझा देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।